सीताराम मित्रों, एक बहुत ही अच्छा उपाय आज मैं बताऊंगा। आने वाला जो नवरात्रा है, अभी चैत्र नवरात्रा आने वाला है, तो चैत्र नवरात्रा में आखिर कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर पे मतलब कुछ ऐसी विशेषता हो जाए जो आपने अभी तक से मनोकामना या बहुत सारे ऐसे उपाय करके देख चुके हैं और आपकी जो है घर में परेशानियां बनी हुई है, या जिनके घर में परेशानियां नहीं भी है, नवरात्रा का पर्व आ रहा है तो क्या करना चाहिए अपने घर पे, यह अवश्य देखें। क्योंकि उससे आपको कम से कम एक जागने का और एक नया कुछ सीखने का, दूसरा अगर कुछ कमी नहीं है तो बहुत अच्छा है, वैसे ही वो जीवन चलना चाहिए। फिर कमी है तो जीवन में तो फिर कुछ हमें अवश्य और चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी मनोकामना होती है लोगों की, तो अपने अपने चाह के अनुसार और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना रखे होंगे मन में। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई भी तरह का अगर इच्छा है, कोई भी तरह का मन में चाह है, कोई भी तरह की मनोकामना है, सब पूर्ति हो जाएगी इस नवरात्रा में। आप इस नवरात्रा में कुछ उपाय ऐसा मैं बताता हूँ जिसको आप कर लो, बहुत बढ़िया होगा। माता देवी माँ जो है वो आती हैं इस नवरात्रा के 9 दिन में, आपके घर भी अवश्य आएंगी, एक ना एक दिन आती हैं। तो आपको बस इस उपाय को, पहला जो दिन होगा आप उस दिन से एकम से आप ये उपाय करना प्रारंभ कर दो। देखो बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म उपाय मैं बता रहा हूँ, आप करना प्रारंभ कर दो। एकम के दिन से नवमी के दिन के बीच में कोई भी एक दिन पहले तो आप एक अखंड अखंड दीपक जला लेना। कोई भी एक दिन 24 घंटे का अखंड दीपक जरूर जला लेना। अखंड दीपक कहने का तात्पर्य है कि सुबह में पूजा पाठ करने के बाद एक बड़ी सी दीपक में घी वगैरह लगा करके, एक बाती लगा करके जला देना मैया के नाम से। हे माता, मैं आपके नाम से एक दीपक जला रहा हूँ, अखंड दीपक, और इस दीपक से मेरे घर में उजाला, रोशनी और जो भी कमियां हैं उसको पूर्ति कर दो। इस तरह से करके आप अखंड दीपक जलाओ। दूसरे दिन तक कम से कम सुबह फिर पूजा करो, उसके बाद देखो अखंड दीपक अपने आप बुझ जाएगी, या थोड़ी देर के बाद घी उसमें खत्म हो जाएगी तो बुझ जाएगी। रात में सिर्फ आपको देखना पड़ेगा घी खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक कार्य तो ये कर लेना। दूसरा, प्रतिदिन शाम के समय में अपने घर के दरवाजे पे 2 दीपक जलाना जो मिट्टी का हो, और दोनों 2 दीपक कहने का तात्पर्य है कि दरवाजे के दाएं एक बाएं दोनों साइड में, दरवाजे के बाहर का दिशा करके आपको दीपक जला देना है। दरवाजे के बाहर का दिशा में दीपक का मुख हो और वैसे करके आपको जला देना है, ये कार्य करो। तीसरा, नवरात्रे में कोई भी एक दिन कम से कम व्रत रख लो। चौथा, कि नवरात्रा आ रहा है तो नवरात्रे में आप जितना हो सके माता का जाप करो। अगर माता का नाम का अगर आप जाप नहीं करते हैं, किसी तरह से दीक्षित हैं, या फिर अगर आपको कोई और मंत्र मिला हुआ है या फिर कोई और मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस नवरात्रा में आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। रात्रि के समय में कोशिश किया करो कि देर रात तक अगर आप जागते हो तो जो भी मंत्र आपको मिला हुआ है उस मंत्र का जाप करें। अगर नहीं मिला है तो मैया का नाम लेकर जाप करें। अगर कोई ना कोई मंत्र आपका अपना है, पूजा पाठ करते हो, तो उस मंत्र का जाप करें। मगर ये कार्य आप कर सकते हैं रात्रि में, लगभग 11-12 बजे तक आप ये कार्य कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट हो जाएगी जीवन में। तो करिए, देखिए, नवरात्रे में ये इसका बहुत सारा फायदा है। तो मैं आपको कुछ अंदरूनी नहीं, बस गृहस्थ जीवन में ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे रह के आप क्या कर सकते हो जिससे कि कुछ आपकी उपलब्धि बढ़ जाए। बस इतना ही। चलो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम।